हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो मॉर्निंग से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हो रही है कान्हा जी की पूजा। तो कान्हा जी को नहलाया दिया है मैंने और उनका कर रही हूँ मैं श्रृंगार। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कान्हा जी हमारे साथ साथ ही रहते हैं। गांव आए थे तो हम उनको साथ में लेके आए हैं। तो कोई लोग बोलते हैं कि कान्हा जी को साथ साथ में नहीं रखना चाहिए और कोई कहते हैं कि इनको साथ में रखना चाहिए। अभी तक ये ना स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या करना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि जो आपका मन करे ना वही करना चाहिए। तो मेरा मन ऐसे करता है कि उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए घर पे। हम किसी अपने बच्चे को घर पे नहीं छोड़ सकते ना, जिस तरह से ताले में बंद करके। और भगवान भी ना बच्चे ही होते हैं, हम उनको बच्चा ही मानते हैं अपना। तो इसलिए मैं भी उनको ना साथ में रखती हूँ। प्रसाद वगैरह ना हो तो मैं साथ में बना के लाती हूँ या फिर इनको खिला के लाती हूँ। बाहर का वैसे मैं नहीं खिलाती हूँ इनको, क्योंकि ना बाहर का ऐसे होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से हाथ से बनाया हुआ होता खाना है। तो बाहर का खाना मैं नहीं खिलाती हूँ। जब भी मैं बाहर ऐसे लेके जाती हूँ तो मैं रास्ते के लिए इनके लिए खाना मैं लेके ही चलती हूँ या फिर फ्रूट वगैरह खिला देते हैं। ठीक है। तो कान्हा जी की पूजा वगैरह हो गई थी और उसके बाद यहाँ पे ना बाहर कनेर का पेड़ लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पापा मम्मी पूजा करेंगे ना तो उनके लिए फूल तोड़ देती हूँ। तो कनेर में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। मन खुश हो जाता है। यहाँ पे आते हैं ना तब तो बेल पत्र का जो पेड़ है ना उसमें भी ना बेल वो पत्ते तोड़ लिए थे बेल पत्र और ना पर चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ आते हैं तो हम अपने मन की सारी कर लेते हैं बाहर जाने के लिए। पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश आई हुई है बहुत जोर वाली। तो पूरे दिन से बरस रहा है। आज तैयार तो मैं हो गई थी जाने के लिए, पर क्या करें कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि खेत में हमारे पानी भरा हुआ होगा। मम्मी बोले पानी भरा हुआ होगा और गाड़ी वहाँ फंस सकती है। तो इसीलिए ये जो खेत वाला प्रोग्राम है ना मुझे थोड़ा कैंसिल सा लग रहा है। तो देखते हैं अभी। और यहाँ पे मैंने भी ना डिनर बनाने शुरू कर दिया। मैं जब जा नहीं रही तब तक अपना डिनर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुलाव बनाए हैं मटर वगैरह डाल के कुकर में। ठीक है। और साथ में बनाऊँगी मैं लौकी की सब्ज़ी। ठीक है। तो दोनों चीज़ मैं इकट्ठी बना दूँ फटाफट। तो खाना तो तैयार करके रख दो, जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर। और मौसम दिखाऊँ आपको बाहर कितना गंदा हो रहा है। ये देखिए पूरा पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। और ये देखिए मौसम ख़राब नहीं, मौसम बोलेंगे इसको, मौसम बोलेंगे बहुत अच्छा हो रहा है। पर कहीं जाने के लिए बहुत ही ख़राब मौसम है। पर हवा भी अच्छी चल रही है आज तो देखिए ऐसे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है लॉन्ग ड्राइव वाला। पर क्या है कि खेत में नहीं जा सकते इस मौसम में। पैदल चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा और गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी हमारी कीचड़ में फंस सकती है खेत में। तो बैक वगैरह करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा रहने देते हैं। तो खेत कभी और दिखाऊंगी आपको हमारा। ये तो पतिदेव बोले चलो चलो कुछ नहीं होता। तो यहाँ से सामने से ऐसे दिखता है हमारा घर। यहाँ पे पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, ये साथ में है और बेलपत्र का, और साथ में यहाँ पे है कनेर का पेड़। वो हमारी मम्मी जी। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे ये है रेंट पे दिया हुआ एक रूम। ये वाला ये बाहर से बंद कर रखा है हम लोगों ने। एक दरवाज़ा जाता है ताऊ जी के घर से। ये ऊपर जो दिख रहा है ना वो मेरा कमरा है। यहाँ से रैंप पे चढ़ के आपको दिखाती हूँ हमारा नया घर। ये रहा, ये है बैठक, ये है पापा मम्मी का रूम। वॉशिंग मशीन भी यहाँ ला के रखी हुई है। सोफ़ा रखा हुआ है यहाँ पे।
और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से व्यूज़। बारिश आई हुई है ना तो और भी अच्छा लग रहा है। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ से वापस जाने के लिए सीढ़ियाँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये अपने आप ही खिल जाते हैं। बारिश हो रही है तो गैस बंद कर दो, गैस बंद कर दो। ये है हौद हमारी, इसके ताला लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में, और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और हम लोग निकल लिए वापस घर की ओर, घर के लिए। क्योंकि जल्दी इसलिए निकले हैं क्योंकि एक तो बेटे को ड्रॉप करना है वापस हॉस्टल में, उसकी क्लास है, और दूसरा 12:30-1 बजे तक हमें घर पहुंचना है, पति को करना है ऑफिस का काम। ठीक है, तो काफ़ी मन था आप लोगों को हमारा खेत दिखाने का, पर जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था ना वो हो ही नहीं पाया पूरा बारिश की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सोचते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है ना, तो इसके पीछे भगवान के ना हमारे लिए कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है, और वो हमें समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्र नहीं करते हैं। हम जैसे ही कुछ बात हुई हम सीधा भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमने तो इसका इतना अच्छा किया है, उसके लिए हमने इतना अच्छा सोचा है। पर वो अच्छाई के लिए ना हमें थोड़ा सा सब्र करने की बहुत ज़रूरत होती है, और वो सब्र हम करते नहीं हैं। क्योंकि भगवान ने है ना सबके लिए अच्छा ही सोच रखा होता है, और बस थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ना बस मुझे ऐसे दिमाग में ऐसे आ गया था कि मन में कि ना मुझे खेत नहीं जाना ही सही है आज, क्योंकि पतिदेव ने तो बहुत बोला था चलते हैं चलते हैं, चल के देख लेते हैं कुछ नहीं होगा। पर मैंने कहा नहीं, जाएंगे तो शायद हम लोग खेत में मिट्टी वगैरह में फंस सकते हैं, गाड़ी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए फिर हम नहीं गए। और अब अगली बार जब जाएंगे ना, जब भी मैं गांव जाऊंगी तो खेत ज़रूर जाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो वैसे तो मेरा खुद का ही जाना नहीं हो पाता है, मैं जितनी बार भी गांव जाती हूँ ना तो मैं नहीं गई हुई हूँ, मैं 1-2 बार ही गई हुई हूँ हमारे खेत में। ठीक है, तो हम लोग निकल लिए थे, और बस मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, लॉन्ग ड्राइव वाला ही मौसम हो रहा था। मतलब बाहर से इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी गाड़ी में। तो गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, और है ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा है। तो हम लोग पहुँच गए थे बेटे के हॉस्टल में, और ये है मेरी चाची जी, और ये यहीं पे रहते हैं हॉस्टल में ही। यहाँ पे क्वार्टर बने हुए हैं उसमें, क्योंकि चाचा जी करते हैं यहीं पे, कॉलेज में ही ऑफिस है उनका। तो चाचा जी और सब यहीं पे ही रहते हैं, तो मुझे एक बहुत बड़ा सहारा है चाची जी और उनका, क्योंकि बेटा यहीं पे है। तो मैं ना तसल्ली रहती है मन में कि हाँ उसके पास में कोई है, तो संभाल लेते हैं उन मेरे बेटे को, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो बस थोड़ा सा मिलना हुआ उनसे, और फिर हम लोग निकल लिए थे वापस घर की ओर। राधे राधे।